बात 1968 की है। मेरी उम्र 7-8 साल रही होगी। दादाजी को सभी आसपास के गांवों में एक मास्टर जी की हैसियत से बड़ा सम्मान मिलता था। उन्हें हर शादी ब्याह में कोई भी प्रोग्राम हो बुलाया जाता था, तो वो मुझे अपने साथ पैदल ले जाया करते थे। कहीं रास्ते में जब मैं थक जाता था तो मुझे कंधे पे बिठा लिया करते थे। अकेला पोता, छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका बस चलता तो स्कूल में भी साथ ले जाए। लगवा भी ली थी इन्होंने छोटी सी साइकिल पे आगे सीट मुझे बैठाने की, लेकिन 1-2 दिन में ही परेशान हो गए। मगर आते ही मुझे कंधे पे लाद लिया करते थे। अकेला जो ठहरा, बड़ा लालन पालन करते थे, बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। मगर मेरा ये सपना, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था कि ज़्यादा देर चलता। जब भी मैं रास्ते में, खैर वो कहानी अधूरी रह गई बात, तो कंधे पे बैठा लिया करते थे। और जब भी जहाँ प्रोग्राम होता था, वहाँ जब पंगत लगती थी, बैठ के खाने का सिस्टम हुआ करता था उस ज़माने में, मुझे परोसने वाले से कह देते थे, बेटा एक लिफाफे में, खाकी रंग के लिफाफे हुआ करते थे बड़े संजीदा, और मैं लड्डू रख के दे दे, मेरा बच्चा रास्ते में मेरे से मांगेगा, घर जाके भी खाएगा। तो लोग ऐसा ही करते थे, वो अपने स्वापी के पल्लू में से बांध लिया करते थे। रास्ते में कभी कंधे पे बैठा लेते थे, कभी पैदल चलाते थे, मगर लेके जरूर जाया करते थे। पिताजी की पोस्टिंग पलवल तहसील के एक गांव चांदहट में हो गई। ये सिहोल के पास है। वहाँ पर मेरा 6ठी क्लास में एडमिशन हो गया। पिताजी की पोस्टिंग वहाँ हुई थी, तो पिताजी मुझे अपने साथ रखते थे। अचानक एक दिन 3 बजे पिताजी ने मुझे जगाया, बोला कि बेटा तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और कोई गांव से आया, कहीं से भी आए, किसी के साथ तुझे जाना नहीं है। खैर वो तो चले आए, मगर यहाँ गांव वालों ने, मेरे एक छोटे अंकल हैं, उन्हें भेज दिया मुझे लेने के लिए। वो बेचारे पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते मुझे वहाँ पे पहुँच गए जिसके घर में मैं रहता था। मैंने अपने खुद के छोटे दादाजी के, मेरे से मुश्किल से 5 साल बड़े थे वो, पर मैं उनके साथ नहीं आया। पिताजी ने बस पकड़ी और पलवल से पल्लवगढ़ जब उन्हें बस ने ड्रॉप किया, तो कुछ लोगों ने देखा तो बोले, अरे मास्टर जी तो ये रहे। पिताजी को तो भनक लगी गई थी, कुछ खतरनाक घटा है। उन लोगों से पूछा तो कि मास्टर जी तो वहाँ पे दाखिल हैं सफदरजंग। गए, वहाँ से उन्हें ले आए, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। ला के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
तो जब पता चला कि सारा घर, खाना खाने के बाद सारा घर चेक किया, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी, पुरानी नई, सबको देखा। कुछ कच्चे मकान हुआ करते थे, उन्हें सब में देखा, और अपना चांदी की तलवार को निकाल के, जो दांत साफ करने की होती है, करते हुए बैठक की तरफ, जो खेतों में गांव के पास बनाई हुई थी, उधर आने लगे। हुक्के के बहुत शौकीन हुआ करते थे वो। स्कूल में भी खाली पीरियड में लोग उनका इंतजार किया करते थे कि मास्टर जी आएंगे, हुक्का पिएंगे। दूर दूर के लोग उनके पास आके रात को रुका करते थे। वो खाना खिलाने के बड़ा शौकीन। इसी कड़ी में उनके पास कोई एक आदमी आया और उसने गलती से दादाजी को ना पाकर उनकी चिलम में अपना शौक पूरा करने के लिए सुल्फा पी लिया। वो पड़ोसी के गांव बदरपुर से आया था, उसे जाना दयालपुर गांव था। छोटे दादाजी ने सोचा कि बड़े भाई आ रहे हैं तो हुक्का पहले ही भर दूं। उन्होंने हुक्का भर दिया, चिलम भर दी, रख दी। दादाजी ने जैसे इसमें दम लगाया तो धुआं तो हुक्के में ऑलरेडी भरा हुआ हो, जो पहले था वो सुल्फा का था। उनको दिमाग की नस फट गई और वो सीधा पीछे लुढ़क गए। खैर, बहाने मौत के ही हुआ करते हैं, किसी न किसी बहाने मौत होती है। और फिर पिताजी उनका अंतिम संस्कार करके जैसे ही मुझे लेने पहुंचे तो मुझे बताया नहीं कि ऐसे तुम्हारे दादाजी गुजर गए हैं। मुझे घर लाए, दादाजी को जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ बिठा के बताने लगे कि तेरे दादाजी चले गए हैं, तेरे दादाजी चले गए हैं, तेरे दादाजी चले गए। तो मैंने कहा कहाँ चले गए? जब वो ऊपर चले गया, वो मर गए। तो मुझे रोना नहीं आया, पता नहीं क्यों रोना नहीं आया, क्योंकि वो मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। मगर पिताजी की जिद थी कि मैं बच्चे को अपने साथ ही पढ़ाऊं। हो सकता है उनके दिमाग में कहीं ये कमी भी खल रही होगी। जिसे आदमी ज़्यादा चाहता है वो उससे दूर हो जाए तो एक घुटन सी रहती होगी। खैर, मुझे मार मार के भी रुलाया गया, पर मुझे रोना नहीं आया। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा उनकी याद में। और आज भी जब कभी भी उनकी याद आती है, जो अक्सर आती ही रहती है, बसे तो दिल में है वो, लेकिन फिर भी जब कोई याद आती है तो आंखें सावन बन जाती है। और फिर अपने आप को काबू में रखना मेरे भी बस की बात नहीं रहती। और इस तरह हमने अपने प्रिय दादाजी को खो दिया। उनका खोना हमारा भूत भविष्य वर्तमान सबको हिला के चला गया। हमारी पढ़ाई, हमारे संस्कार सब अधूरे रह गए। उन्होंने जो वेद मंत्र सिखाए थे, 6-7 साल की अवस्था तक भी, वो आज भी कंठस्थ याद है। मैं संस्कृत पढ़ नहीं सकता, लेकिन आंख बंद करके उनके सिखाए या रटाए सारे मंत्र याद हैं, जो कि उन्होंने बचपन से संध्या हवन में अपने साथ
मुझे लेके रियाज करवाए थे या उच्चारण करवाया था। वो उच्चारण उस बचपन का आज भी याद है, क्योंकि मैं संस्कृत एक दिन भी नहीं पढ़ा। उदाहरण के लिए, ओम हिरण्यगर्भः संप्रतताग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविष्यां विधेम। ओम येन द्यौरुग्राः पृथिवी च दृढा येन सत्भितं येन नाकयो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविष्यां विधेम। तो इस तरह बहुत मंत्र हैं, ये तो मेरे ऐसे ही याद आ गए। और एक सुखद जीवन का दुखद अंत हो गया, मानो दादाजी ना रहे हों। मेरा सारा कुछ लुट गया था, मेरा सारा कुछ लुट चुका था। अपने आप को उनके बगैर हमेशा अकेला पाया, लेकिन उनका दिया हुआ प्यार, पारिवारिक प्रेम, उनके संस्कार मेरे अंदर आज भी कूट कूट के भरे हुए हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं त्याग सकता। जितना वो प्रेम वो अपने भाइयों परिवार से करते थे, समाज से करते थे, समाज हित में लड़ते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, वृक्ष बहुत लगाते थे। उस युग का ऐसा अंत हुआ कि उनके जाने के बाद सभी बाग बगीचे, आम के, अनार के, अमरूद के, उनके लगाए गुलाब, उनके लगाए सारे फलों के पौधे, उनकी एक निकम्मी संतान ने सब कटवा दिए। शायद वो ये कह रहे थे कि तुम इस काबिल नहीं हो। कि उनकी छत्र छाया में ऐसे जीव बैठे जो उन्हीं की जड़ों को काटेंगे। आज गौरव के जन्मदिन पर ये बचपन की यादें। नमस्कार।